नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी मतलब भूगोल पार्ट 9, जिसमें से 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं भूगोल के। अभी तक आपने नहीं देखे तो कृपया करके जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए जाके। तो हमने 8 जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं भूगोल के, और विटामिन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो आज का पार्ट है 9, पार्ट 9 लेकर आए हैं। आपका हमारा काम है सिलेक्शन करवाना। तो क्या है, हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फैमिली समझकर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, ऐसी कौन सी नदी है। ऑप्शन है मिसिसिपी, कांगो, अमेजन, मर्रे। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मिसिसिपी। क्या राइट आंसर है इसका? मिसिसिपी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो वाशिंगटन शहर है, वाशिंगटन से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाशिंगटन शहर है ये कहाँ का शहर है। ये यूएसए का शहर है। कहाँ का? यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। तो आपको बताना है वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आपसे एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको होमवर्क के तौर पर एक हमने आज होमवर्क के मतलब टाइप नहीं कर पाया क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क एक क्वेश्चन मिलता है। तो आपको बताना है, सबसे पहले इसका आंसर बताइए, वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो अमेरिका का वाशिंगटन शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी के किनारे है? मिसिसिपी, मर्रे, ये फोटोपेस है। क्या है? मोटोपेस नहीं, ये क्या है? पोटोमेस। क्या है? पोटोमेस। चलो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, पोटोमेस। इसका नाम क्या है? पोटोमेस। इस नदी का नाम है पोटोमेस। ये गलत है। मिसिसिपी, मर्रे, पोटोमेस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? इसका यही सही है, पोटोमेस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिस्र में किसानों को क्या कहा जाता है। जो मिस्र में किसान होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ किसान कहा जाता है, लेकिन मिस्र में किसानों को क्या कहा जाता है? वहाँ पर कुछ और कहा जाता है। तो बताइए, एस्किम या हेलोटेच या मलावी या फेल्ला। तो क्या कहा जाता है उनको मिस्र में, जहाँ पर नील नदी बहती है। सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी जो मिस्र में बहती है। मिस्र आप सबसे बताइए, मिस्र देश जो है वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है? कौन से महाद्वीप में पड़ता है? वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आपको बताना है कि जो ये मिस्र है कि उसमें किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फेल्लाह। आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है और हिंदी में भी ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फेल्लाह। फेल्लाह इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है। जैसे अपने यहाँ पर प्रांतों की संख्या कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से अमेरिका में कुल प्रांत कितने हैं? 45, 50, 55, 60। सबसे ज़्यादा प्रांत अमेरिका में ही है। ये क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिए। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या कहाँ पर है? अमेरिका में। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है। तो अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अभी माना जाता है हाल फिलहाल में अमेरिका, वो कब आज़ाद हुआ था? आपको बताना है। 4 जुलाई 1776, 4 अगस्त 1776, 4 सितंबर 1776, 4 अक्टूबर 1776। आपको देखना, यहाँ पे नोट करना, 1776 मतलब जो वर्ष है वो सेम दिया गया है, लेकिन आपको क्या 1776 ये भी दे सकता है कि आपसे पूछा जाए, 1776 भी दे सकता है, लेकिन आपसे यहाँ पे ये जो डेट है ये केवल मंथ चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। डैन्यूब, वोल्गा, राइन या सीन।
जो यूरोप महाद्वीप पड़ता है, यूरोप महाद्वीप है, उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमने पूछा था, ऑस्ट्रेलिया की बताई थी। ऑस्ट्रेलिया की कौन थी? मर्रे नदी। और हमारे जो एशिया की सबसे बड़ी कौन थी? यांगटी सिकियांग। उत्तरी अमेरिका की अमेजन। हमने काफ़ी आपको यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ करवा दिए हैं, पिछले वाले वीडियोस में हमने बताए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, कृपया करके जाके देख लीजिए। तो बताना है निम्नलिखित में से यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? जो वोल्गा नदी है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? वोल्गा नदी। अब आपको बताना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देश में प्रवाहित होती है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है? टाइबर, डैन्यूब, वोल्गा या नर्मदा? आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डैन्यूब। जो डैन्यूब नदी है वो सबसे ज़्यादा देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कितने देशों में प्रवाहित होती है। तो वोल्गा कहाँ की है? वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर जो विश्व में तीसरे नंबर पर आता है? हमने ये नहीं पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, आप बता देते तुरंत प्रशांत महासागर। लेकिन हमने क्या पूछा है? आप क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा है कि जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपसे दूसरा भी पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है और लास्ट भी, मतलब चार जो बड़े बड़े महासागर हैं उसमें से लास्ट मतलब फोर्थ नंबर का भी पूछ सकता है। तो बताइए इसमें तीसरा नंबर कौन सा है? तो हम आपको एक एक बता दें। प्रशांत महासागर है जो फर्स्ट पे आता है, और जो अंटार्कटिक महासागर है वो सेकंड पे आता है, हिंद महासागर वो थर्ड पे आता है, और जो आर्कटिक महासागर है वो फोर्थ नंबर पर आता है। आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका एशिया, उत्तरी अमेरिका अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एशिया या दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। जो बेरिंग जल संधि है वो किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका और एशिया को बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो पनामा नहर है, पनामा नहर बनाई गई थी हमारे व्यापार के लिए, वो बताना है आपको कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? पनामा नहर की कितनी लंबाई है? आपको कमेंट बॉक्स जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? 90 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 81 किलोमीटर या 55 किलोमीटर? तो आपको पनामा नहर पता होगा लेकिन इसकी लंबाई नहीं पता होगी। कृपया करके आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। इसकी लंबाई कितनी है? 81 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 81 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी जो जल संधि है वो कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जल संधि, जल संधि का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी जगहों से लेकर जल एक प्रवाहित होने, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे, जैसे उसमें से काफ़ी नदियों का जल गिरने लगे या काफ़ी नहरों का जल गिरने लगे, उसे जल संधि कहते हैं। बताइए इसमें से विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, लंबी जल संधि है वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि या टर्रार? इसे टर्रार भी या टर्रार भी कहते हैं। इसे और एक बार नोट कर लीजिए, टर्रार, इसे टर्रार भी कहते हैं। क्या? टर्रार भी कैसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? यही राइट आंसर है, टर्रार या टर्रार, इसे जल संधि कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो है विश्व की वो लंबी यही जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है वो किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? जल्दी से बताइए। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप अफ्रीका या एशिया यूरोप या उत्तरी अमेरिका अफ्रीका? आप जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है यूरोप और अफ्रीका। जो भूमध्य महासागर है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। मतलब बीच से, जैसे इधर यूरोप है इधर अफ्रीका, तो बीच से इसे निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी को नहीं छूता है? आप बताइए। फारस की खाड़ी से छूने वाले लगभग शायद 9 देश हैं, हमें कंफर्म नहीं है, 9 देश शायद हैं। उसमें से हमने 3 इसमें से रखे हैं। हम आपको नीचे आप कमेंट करिए तो हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे कौन कौन से देश हैं, अगर आपको चाहिए तो बताना इसमें से कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी को नहीं छूता है? कतर, बहरीन, इराक या किर्गिस्तान? 3 ऐसे देश हैं जो फारस की खाड़ी को छूते हैं, एक ऐसा देश है जो फारस की खाड़ी को नहीं छूता है। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है किर्गिस्तान। जो किर्गिस्तान है वो फारस की खाड़ी को नहीं छूता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? जम्मू कश्मीर में जो स्थित नहीं है, बताइए इसमें कौन सी झील है? बुलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील या भीमताल झील? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हम बता दें और आपको इसमें थोड़ा सा समझा दें, जो भीमताल झील है ये कहाँ की है? उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड की ये झील है। कहाँ की? उत्तराखंड की झील है। जो बाकी झील है ये जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? आप एक बात नोट कर लीजिए, आपको यदि लिखा आ जाए शेष नाग, कुछ भी आ जाए, नाग लिखा आ जाए लास्ट में, तो आप समझ लीजिए सभी जो है वो लगभग जम्मू कश्मीर की 99.9% राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए ताल लास्ट में, जैसे भीमताल, देवताल, प्रयागताल, ऐसी कुछ आ जाए लास्ट में ताल लगा हो, तो आप समझ लीजिए जो ये नदी, जो ये झीलें हैं ये कहाँ की हैं? ये सब उत्तराखंड की। कहाँ की? ये सभी जो झीलें हैं ये सभी उत्तराखंड की हैं। ये भी 99.9% सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है भारत की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है? नैनीताल झील, चिल्का झील, भीमताल झील या पुलिकट झील? 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको बताना है। जो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। नैनीताल, हमने पूछा नैनीताल, ताल मतलब क्या? कहाँ की? उत्तराखंड की। भीमताल उत्तराखंड की। पुलिकट ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। तो आपको इतना बताना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। हमने आपको 15 क्वेश्चन दिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। तो हमने एक क्वेश्चन पहले से ही पूछा है आपको, हमने यहाँ पर होमवर्क के तौर पर नहीं लिख पाया, नहीं दिया, लेकिन हमने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि जो लखनऊ है, लखनऊ वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।